फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के लिए कोई भी गोलीय दर्पण रहे, अवतल रहे या उत्तल रहे, उसके लिए हम लोग वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच हम लोग संबंध के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान करके चलते हैं। कोई अवतल दर्पण सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये दर्पण है कि इसके लिए अवतल दर्पण है, दर्पण है अवतल दर्पण है। ठीक है, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो ये आपका रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है, जिसका जो है परावर्तक सतह जो है, जिसको द्वारक बोलते हैं, एमेन एक द्वारक है। और इस परावर्तक सतह के जो मध्य बिंदु है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो मान लीजिए कि पी क्या ध्रुव है। अब इसका जो है केंद्र होगा और ध्रुव और केंद्र से एक सीधी रेखा में जो लाइन जाता है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आपका ध्रुव रहा, ये क्या वक्रता केंद्र रहा। अब देखिए, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका फोकस होगा। ठीक है, तो मान लिया कि एमेन क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? पी है, वक्रता केंद्र सी है, तब फोकस बिंदु क्या है? एफ है, और वक्रता त्रिज्या सी से लेकर के ध्रुव तक की दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? आर है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यदि हम वर्णन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, वर्णन में यदि हम लिखे, वर्णन में लिखे तो क्या लिखेंगे? मान लिया कि एमेन एक अवतल दर्पण है। एमेन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर तथा वक्रता केंद्र जो है क्या है? सी है। वक्रता केंद्र सी है। इतना हम लोग मान लिए कि एमेन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और फोकस बिंदु क्या है? एफ तथा वक्रता केंद्र क्या है? सी है। अब देखिए, मान लिया जाए कि इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल, मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के जो समांतर है एक प्रकाश के किरण, ठीक है, सीधा बना देते हैं, एक प्रकाश के किरण, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश के किरण, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। मान लिया जाए कि ए बी जो है मुख्य अक्ष के समांतर ए बी एक प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी? तो फोकस होकर के गुजरती है। इसका सीधी लाइन में बना देते हैं। ये जो लाइन होगा ये सीधा स्ट्रेट होगा ऐसे। ठीक है, क्या लिखेंगे? ए बी एक आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से होकर के गुजरती है। अब देखिए, यहाँ से एक अभिलंब हम बना देते हैं। ठीक है, ये आपका रहा अभिलंब। तो देखिए, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखे? मान लिया कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी, फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या क्या आर तथा वक्रता केंद्र सी है। ए बी मुख्य अक्ष के समांतर, क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर ए बी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद
परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, तो ये आपका क्या रहा, वर्णन रहा। अब देखिए इसका व्यंजक, हम व्यंजक के लिए कैसे लिखेंगे, व्यंजक, क्या लिखेंगे, व्यंजक। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ गया, ये आपको वर्णन रहा। अब व्यंजक में देखिए परावर्तन के नियम क्या जानते हैं कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान क्या होता है, बराबर होते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या एक ही सतह पे होते हैं। तो परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण का जो मान होता है परावर्तन कोण का मान क्या बराबर होता है। तो क्या परावर्तन के नियम से देखा जाए तो आपतन कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर क्या लिख दे, परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण का जो मान होगा परावर्तन कोण के मान की क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए आई जो होगा आर के बराबर होगा, तो ए बी सी एंगल जो है, एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी सी एफ, एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। ठीक है, इसका समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अर्थात जो एंगल बी का जो मान होगा, ए वाला आई का मान होगा, आर के क्या होगा, बराबर होगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, जो ए बी जो लाइन है, देखिए यदि इस लाइन को, ए बी वाला लाइन को यदि सीधे ऐसे मिला है और सी और पी वाला जो लाइन है सीधे मिला है, तो एक दूसरे के समांतर हो रहा है, एक दूसरे के ऐसे पैरेलल हो रहा है। अब देखिए ये जो लाइन है, देखिए सी बी और सी ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए, तो यदि कोई दो समांतर रेखा, ठीक है, दो समांतर रेखा के बीच एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो एकांतर कोण, ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो जी आई का मान, इस ए वाला कोण का मान आई है, तो ये भी इसका कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ए वाला जो कोण होगा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो एकांतर कोण से हो जाएगा। तो यदि देखिए अब क्या लिखेंगे, अब ए बी जो है किसके समांतर है, ए बी जो है पी और सी के समांतर है, ए बी जो है पी सी के, ए बी समांतर पी सी देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो कोण बी सी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब जरा ध्यान से देखिए कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, देखिए लेफ्ट साइड में देखिए तो ए बी सी और ए बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। ए बी सी और ए बी सी आपस में इक्वल है, तो जो लेफ्ट साइड में क्या है, इक्वल है, तो दोनों राइट साइड वाला भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो क्या लिख सकते हैं, कोण सी बी एफ इक्वल टू कोण बी सी एफ। ठीक है, ये वाला आपस में इक्वल हो गया है, तो ये वाला भी आपस में क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड वाला भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट साइड वाला आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए त्रिभुज सी, इसमें जरा देखिए त्रिभुज बी सी एफ में, ठीक है, जो ट्रायंगल है बी सी एफ में, ध्यान से देखिएगा कि इस बी वाला कोण सी बी एफ ए वाला कोण और बी सी एफ ए वाला कोण, यानी आई इक्वल टू आर। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर हो गया। तो यदि 10th क्लास में पढ़े होंगे या 9th में, यदि कोई त्रिभुज के दो कोण ऐसे, दो कोण, यदि कोई त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा, ठीक है, इस ट्रायंगल के ये जो सामने वाला भुजा है, इस ट्रायंगल के ये सामने वाला भुजा और इस ट्रायंगल के ये सामने, ये एंगल के ये सामने वाला भुजा और इस एंगल के ये वाला
सामने वाला भुजा आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से हम इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, बी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, एक बी के सामने वाला भुजा देखिए सी एफ है, तो आप ये क्या हो जाएगा सी एफ और बराबर देखिए, और सी के सामने वाला भुजा एंगल जो है सी के सामने वाला भुजा क्या है, बी एफ है, तो सी के सामने वाला भुजा बी और एफ हो गया। तो सी एफ और ये जो बी और एफ आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 3, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए इसमें हम सी एफ है और क्या है, वी एफ है। अब हम लोग मान करके चल रहे हैं, माना कि देखिए क्या मानना है इसे, देखिए ये जो इसका द्वारक जो है, मान लिया जाए कि इसका जो द्वारक है, अवतल दर्पण का जो द्वारक है बहुत छोटा है, तो यानी बहुत छोटा होने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो P बिंदु है और इसके नजदीक आएगा, इतना बहुत छोटा है, इसका मतलब ये जो है, ये जो P बिंदु जो है, पॉइंट P जो है, B जो है P के करीब आ जाएगा, तो चाहे तो इसको नाम B बोलिए, चाहे तो इसको P बोलिए, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो है B है और यहाँ पे क्या है, P है, ठीक है। और हम इसको क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी को ऐसे करके, या प्लास्टिक है ऐसे करके, इसका पॉइंट, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम P है, इसका करके क्या करेंगे, इसको ऐसे करके ऑब्जर्व करेंगे, मोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट पे ओवरलैप हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो है परावर्तक सतह बहुत छोटा हो जाएगा, तो पॉइंट जो है बी जो है पी के बहुत करीब हो जाएगा, तो उसका नाम चाहे तो बी बोलिए चाहे तो पी बोलिए, वो थर से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे माना कि द्वारक क्या है, माना कि द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो द्वारक बहुत छोटा है, तो सी एफ रहेगा ही, लेकिन वी एफ जो हो जाएगा इसको नाम पी बोल देते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं सी एफ, क्या इसको बोल सकते सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी और एफ। क्यों, क्योंकि ये द्वारक बहुत छोटा हो गया, तो पी जो है बी या पी दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, तो बी जो है पी के काफी नजदीक आ जाएगा, तो हम बी को पी बोल सकते हैं या पी को बी भी बोल सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इतना सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब देखिए चूंकि क्या हो गया, सी एफ इक्वल टू क्या हो गया, पी एफ, सी एफ इक्वल टू क्या हो गया, पी एफ, देखिए सी एफ इक्वल टू क्या हो गया, पी एफ। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने पर, दोनों तरफ अपना मान से पी एफ जोड़ दिए। अब देखिए हम पी एफ क्यों जोड़े, इसके बाद हम बताते हैं। देखिए पी एफ प्लस, इसमें भी पी एफ ऐड कर दीजिए और इसमें भी पी एफ ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, सी एफ और पी एफ पहले से है ऑलरेडी, फिर पी एफ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, देखिए तो यहाँ से वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम यदि बोले तो क्या बोल सकते हैं, पीसी बोल सकते हैं, पीसी बोल सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस पी एफ, टू पी एफ। अब देखिए अब चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से, तो पीसी क्या है, पीसी देखिए पी और सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो देखिए आपतित प्रकाश से विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा। और पी एफ क्या है, पी और एफ फोकस दूरी है, तो इसको -f ले लेंगे। अब देखिए इसमें पुट कीजिए पीसी को क्या बोलते हैं, -r, ठीक है, और 2p f,
तो 2 रहने दीजिए। पी एफ, पी एफ को क्या बोलते हैं, माइनस एफ, तो 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए आर इजकल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ठीक है, आर इजकल टू 2f, अर्थात यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, आर इजकल टू 2f हो गया, तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष निकला जो किसी गोलीय दर्पण के वक्रता जो त्रिज्या होती है, फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, फोकस दूरी के दुगनी होती है, या किसी गोलीय दर्पण के फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अर्थात इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ इजकल टू आर बाई 2। यही आप लोग का प्रूफ करना था। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए था, उत्तल दर्पण के लिए यही रिलेशन है। ठीक है, लेकिन उसका जो संबंध है, जो संबंध स्थापित करेंगे फिगर की सहायता से, अलग तरीका से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग का रहा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। कुछ नहीं किए हैं, ये जो आपतन कोण परावर्तन कोण के मान बराबर हो गया, एकांतर कोण से इक्वल हो गया, इक्वल करने के बाद एक आपस में क्या कर लिए, एक दूसरे का समांतर कर लिए, समांतर करने के बाद ए वाला भुजा इसके ये वाला कोण के सामने ये वाला भुजा और ये वाला कोण के सामने ये वाला भुजा आपस में बराबर हो गया, और पीएफ और पीएफ दोनों में ऐड कर दिए, जोड़ने के बाद में क्या हो गया, ये आपका रिलेशन रहा। ठीक है, तो इस तरह से गोलीय दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं।